एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आपको हम बता दें, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो आपका री एग्जाम होने वाला है, उसमें आपके हिंदी के आपके क्या है, टोटल 37 क्वेश्चन आते हैं। 38 नहीं, 37 क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य के बनते हैं। तो हिंदी साहित्य हम आप लोगों के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं जो आपके अधिकतर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अभी तक जो 5 से 7 साल के जो पीछे वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनका सबका एनालिसिस करके हमने ये देखा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो हिंदी साहित्य से लेकर जो फैक्ट बनते हैं, वो सारी डिटेल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आज सबसे पहले हम आपको बता दें, जो जो कवि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उनको हम आपको क्या है, डेली क्या है, आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप हिंदी साहित्य अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए या फिर अदर एग्जाम जिसमें भी आपकी हिंदी साहित्य पूछी जाती है, तो आप उसके लिए तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जो भी कवि इंपॉर्टेंट है आदि काल में या भक्ति काल में या फिर आपका छायावाद के जो प्रवर्तक हैं, जो भी आपके कवि या आपके जो लेखक इंपॉर्टेंट है, आपको हिंदी साहित्य में हम आपको क्या है कराने वाले हैं। तो आज हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक या कवि जिन्हें कहते हैं, वो है जयशंकर प्रसाद। इनकी कोई कृति या रचना ना आए ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जो हिंदी साहित्य में इनका बहुत अहम रोल है। तो कुछ व्यक्ति हैं जैसे कि मान लीजिए हरिश्चंद्र हो गए आपके, और जयशंकर प्रसाद हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, महादेवी वर्मा हो गई। ये कुछ चुनिंदा आपके क्या है व्यक्ति, आपके जो कवित्री हैं, इनसे आपके हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सही पढ़ो, सटीक पढ़ो दोस्तों। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के बेसिस पर हम ये क्लासेस लेकर आए हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगी। वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो समझ में आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में भी हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं, ताकि आपके लिए और नया नया कंटेंट हम आपको क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये जो जयशंकर प्रसाद है, ये आपके क्या छायावाद के प्रवर्तक है। सबसे पहले ये जो व्यक्ति है, ये छायावाद के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 4 ऑप्शन मिलेंगे और पूछ सकता है बताइए छायावाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है। तो 4 ऑप्शन होंगे, जयशंकर प्रसाद, आपके महादेवी वर्मा वगैरह सब। तो महादेवी वर्मा भी छायावाद के प्रवर्तक है, और आपके क्या केशव चंद्र, सारी चीजें आ सकती। और सबसे पहले हम इनको आपको बता दें, इनका जो जन्म है इनका वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी। तो वाराणसी आपका कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो इसके यूपी के एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये फैक्ट बनता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी के वाराणसी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। अब इनकी कुछ रचना है वो देख लेते हैं। रचना हम आपको ट्रिक भी बताएंगे क्या है याद करने की। पहली रचना है इनकी झरना आंसू लहर। झरना आंसू लहर कामायनी और प्रेम पथिक। क्या? प्रेम पथिक। ठीक है। तो इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है वो इनकी ये है, झरना आंसू लहर कामायनी प्रेम पथिक। इसके बाद इनकी बात कर लेते हैं, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कहानी है इनकी। कुछ कहानी है, कहानियां भी लिख सकते हैं इनकी जो कहानियां हैं। तो कहानी में इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी छाया, आंधी, इंद्रजाल। इंद्रजाल के बाद है इनकी प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि के बाद है इनकी आकाश द्वीप। तो इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है वो इनकी ये है छाया, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आकाशद्वीप। ठीक है। तो ये इनकी क्या है, रचना हो गई। ये इनकी क्या है, ये रचना थी।
और इसके बाद ये इनकी क्या हो गई, ये इनकी कहानी हो गई। अब बात कर लेते हैं इनके कुछ नाटक हैं, वो भी देख लेते हैं। नाटक क्या क्या हैं इनके? नाटक हैं इनके चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री और ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है? तो किसका है? जयशंकर प्रसाद। अब इनके हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके उपन्यास हैं वो कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास है वो है तितली कंकाल, ठीक है, तितली कंकाल। और यहां पर है इनका इरावती, ठीक है। अब यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इरावती है इनका अधूरा उपन्यास है। कैसा? अधूरा उपन्यास, ठीक है। ये इनका क्या है? अधूरा उपन्यास है। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, इनका जयशंकर प्रसाद, यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इसी में रख दिए, और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यदि आप ये जयशंकर प्रसाद का पूरा बायोडाटा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे तो इनका बहुत सारा मटेरियल है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमेशा रिपीटेशन में आता है, जो हमेशा पूछा जाता है, वो यही इंपॉर्टेंट है, और ये एनालिसिस करके बनाया गया है दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद की। ये छायावाद के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म वाराणसी यूपी में हुआ, ठीक है। रचना इनकी क्या है? झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। अब यहाँ से हम इनका क्या है, एक कोड वर्ड लेते हैं, शंकर। हम आपको क्या ट्रिक दे रहे हैं याद करने की, शंकर। जयशंकर प्रसाद से याद रखिए आप शंकर, जो कैलाशपति है शंकर जी। शंकर जी हमेशा छाया करते हैं लोगों के सिर पर। जो एक पिताजी है, जो सबसे ऊपर परमात्मा है, वो शंकर जी है। तो शंकर जी क्या छाया करते हैं, तो ये छायावाद के प्रवर्तक हो गए, ठीक है। और जो वाराणसी में है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, जो कि शंकर जी का मंदिर है, प्रसिद्ध है। तो ये वाराणसी में इनका क्या है, जन्म हुआ। तो जयशंकर प्रसाद छाया देते हैं और वाराणसी में इनका जन्म हुआ। इतनी दो बातें क्लियर। इसके बाद क्या है, रचना। जयशंकर प्रसाद जी की रचना देख लें। अगर उनको गुस्सा आ गई, शंकर जी को गुस्सा आ गई, तो उनके अगर आंसू निकले एक भी, तो आंसुओं का क्या झरना बना देंगे पूरा, लहर आ जाएगी पूरी। अगर किसी ने थोड़े से भी उनके बीच में काम को दखलंदाजी दी, तो ये हमेशा वो मानने वाले हैं प्रेम से। तो उनको, शंकर जी को गुस्सा आ गई तो आंसू उनके एक भी नहीं निकलेंगे, वो क्या है, झरना बना देंगे, लहर आ जाएगी। अगर उनको गुस्सा आ गई, किसी ने उनके काम के बीच में कुछ भी किया, तो क्या है, वो हमेशा क्या मानते, क्या है, भोला भंडारी है, तो वो हमेशा प्रेम से मानते, प्रेम पथिक के पुजारी है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। हम आपको एक कीवर्ड दे रहे हैं याद करने का, ठीक है। अब उनकी कहानी क्या है, वो छाया तो देते ही है। अगर उनको गुस्सा आ गई ना, जैसे उनको एक भी क्या है, आंसू जैसी गुस्सा आ गई, यानी कि बहुत भयंकर वाली, तो क्या है, छाया देते हैं। लेकिन अगर उनको गुस्सा आ गई तो वो क्या, आंधी भी ला सकते हैं, आंधी तूफान। अगर इंद्र ने अपना थोड़ा सा भी, इंद्र आपको पता है, इंद्र बहुत नटखटी आदमी है, जो कि आपका क्या है, इंद्र, तो इंद्र ने अपना थोड़ा सा भी उल्टा सीधा जाल फैलाया तो वो गड़गड़ाहट कर देंगे पूरे आकाश में, प्रतिध्वनि गूंजने लगेगी उनके नाम की पूरे आकाश में। तो इस वजह से आप याद कर सकते हैं, इंद्र ने अपना थोड़ा भी, अपना कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाया तो वो छाया तो देते हैं, तो वो आंधी कर देंगे एकदम, प्रतिध्वनि आकाश में एकदम से गर्जना आ जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नाटक क्या है, चंद्रमा उनके सिर पर रहती है ना, तो चंद्रगुप्त उनके सिर पर रहती, तो शंकर जी का मतलब, शंकर जी से मतलब जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक ही आपके क्या प्रोनाउंसिएशन निकल रहे हैं आपके। राजश्री,
चंद्रमा उनके सिर पर क्या है, राज करती है। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी तो उनकी पत्नी क्या है, जो गौरा जी मतलब पार्वती है, वो एक ध्रुव स्वामिनी उनकी रानी है। तो आप याद कर सकते हैं ऐसे। अब उनके उपन्यास देखो, तितली, आकाश में ही तो शंकर जी के पास जाती है तितली, उड़ के आकाश तरफ जाती है। कंकाल, वो हमेशा क्या है, जो लोग मर जाते हैं तो जो भभूति वगैरह होते हैं ना, कहते हैं राग जलाने जाते हैं शमशान घाट, तो वहां कंकाल की रक्षा कौन करते हैं, शंकर जी। इरावती, इरावती तो ये इनका एक अधूरा उपन्यास था। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जो मैंने कोशिश करी है आपको ठीक ठाक थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के बाद आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।